हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है औरत एक बेजान पुतला है। मार्मिक कहानी। अभी तो कोमल को शादी हुई ही थी, लगभग 3-4 साल ही तो हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि वो भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई थी। माता पिता ने बहुत समझाया, पर कोमल का कहना था कि औरत कोई बेजान पुतला है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले, फिर उसे धुतकार दे और पूरे समाज के सामने उसे ही गलत ठहराए। ऐसे बंधन में अब वो नहीं रहना चाहती थी। जो दर्द वो 3 साल सह रही, अब नहीं सहेगी। 3 साल पहले कोमल के माता पिता ने बड़े चाव से बेटी की शादी नरेंद्र नामक युवक से करवाई थी। नरेंद्र पेशे से इंजीनियर था। वो दिल्ली में नौकरी करता था और मेरठ में उसका अपना मकान था, जहां उसका पूरा परिवार रहता था। जब कोमल की शादी करके उसके घर गई तो कुछ दिन तो सबने बहुत ध्यान रखा। नरेंद्र भी कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोकता और कुछ नहीं कहता था कि तुम्हें जो पसंद है वो खाओ पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करीब 2 महीने बाद एक रोज़ नरेंद्र बोला, मैं ये गाउन लाया हूँ, पहन कर दिखाओ ना। कोमल ने पहन लिया। पति की खुशी के लिए तो एक औरत कुछ भी कर जाती है, और शायद वही उसकी गलती हो जाती है और सामने वाले उसे कमज़ोर समझ लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी सास आई और जब कोमल को देखी तो बोली, ये क्या बहू दिन दहाड़े नाइटी पहनी हो? नरेंद्र वहीं बैठा था, सब सुन रहा था पर कुछ नहीं बोला। तो कोमल ने सास से माफ़ी मांगी और कपड़े बदल लिए। एक रोज़ कोमल किचन में काम कर रही थी तो नरेंद्र बोला, सुनो कोमल, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो सूट पहन लेना। कोमल बोली, पर मम्मी जी। नरेंद्र बोला, मैं बात कर लूँगा। करीब 6 महीने बाद नरेंद्र कोमल को लेकर दिल्ली चला गया था। वहाँ उसे कोई टोकने वाला नहीं था, तो जो पति देव बोलते वही पहनती थी। न जाने मर्द औरतों से क्या कुछ उम्मीद करते हैं। समय बीतता गया। एक रोज़ कोमल ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी तो नरेंद्र बोला, ये कैसे फीके रंग की साड़ी पहन ली हो? इसे खोलकर कुछ और पहन लो। अपनी पसंद तो जैसे कोमल भूल ही गई थी। गर्मी का दिन था। कोमल पैजामा और टी-शर्ट पहनी थी। पति को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी तो नरेंद्र बोला, कोमल देखो कौन है। कोमल बोली, मेरे कपड़े देखिए, आप ही दरवाज़ा खोलिए ना। तो नरेंद्र बोला, इन कपड़ों में क्या खराबी है? पूरा शरीर तो ढका हुआ है। कोमल ने बहुत समझाया पर वो माना नहीं। तो कोमल ने दरवाज़ा खोला तो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। तो नरेंद्र बोला, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी? दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कोमल के सास ससुर और ननद नंदोई थे। सास तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई, सर महाज सब बेच दी हो बहू। कोमल के नंदोई बोले, भाभी आप तो कमाल लग रही हैं। नरेंद्र बोला, माँ भीतर तो आ जाओ, और दरवाज़ा बंद किया। माँ बोली, नरेंद्र तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है, क्या ये तेरी मर्जी से हो रहा है? नरेंद्र उठा और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया कोमल को और बोला, मैंने बोला था कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। जाओ और कपड़े बदलो। न जाने माँ के सामने वो क्या साबित करना चाहता था। उस दिन कोमल बहुत रोई थी। रात को नरेंद्र बोला, सॉरी यार, माँ को खुश करने के चक्कर में मैं ये सब करना पड़ रहा था। कोमल बोली, मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार ही कपड़े पहनती हूँ, तो आप मम्मी जी के सामने कुछ और, मेरे सामने कुछ और।
होते हैं। ऐसा क्यों? कोमल ने इस विषय पर कई बार बात की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिन बाद एक रोज़ सब पार्क जा रहे थे। कोमल ने साड़ी पहनी थी तो उसकी ननद बोली, भाभी हम मंदिर नहीं जा रहे हैं जो साड़ी पहनी हो, कोई सूट पहन लो या जीन्स या कुर्ती पहन लो, मैं भी तो पहनती हूँ। कोमल बोली, दीदी आपकी बात अलग है, आप इस घर की बेटी हैं और मैं बहू, मैं कैसे? तभी कोमल की सास बोली, हाँ हाँ बड़ी सती सावित्री बनती हो, अब तो बोल रही हो तो पहन लो। फिर वही हुआ, सबने अपनी पसंद कोमल पर थोप दी। करीब 15 दिन बाद सब चले गए। कोमल को थोड़ी शांति मिली, पर उसी परिवेश में रहने के कारण नरेंद्र भी उसकी मानसिकता को हो गए थे, जिसे बदलना मुश्किल था। 2 साल बाद कोमल को एक बेटी हुई तो कोमल अपने सारे शौक उस पर पूरे करती थी, पर जब भी उसके ससुराल वाले आते या वह ससुराल जाती तो बच्ची पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते थे। कोमल की बेटी को बैकलेस ड्रेस पहनाई और खुद भी एक सूट पहनी और साइड दुपट्टा लिया, क्योंकि ससुराल वाले भी आए थे और गेस्ट भी आ रहे थे। कोमल की सास बोली, बहू दुपट्टे का क्या काम होता है, ठीक से ले लो। कोमल ने चादर की तरह ओढ़ ली। नरेंद्र के ऑफिस की कुछ महिलाएं सहकर्मी भी आई थी। उन्होंने कहा, नरेंद्र तुम्हारी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती हैं क्या? और सब हंसने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर वाले बैठे थे तो नरेंद्र आया और कोमल से बोला, मेरी बेइज्जती करवा के खुश हो? कोमल बोली, मैंने क्या किया? नरेंद्र बोला, मैंने बोला था ना कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी है। कोमल बोली, पर पूरा परिवार था, वहाँ मम्मी जी और पापा जी भी थे तो मैं कैसे? तो कोमल की सास बोली, हम क्या मना करते हैं जो हमारा नाम ले रही हो? तुमने छोड़ा क्या है जो अब ये शर्म दिखा रही हो? कोमल बोली, मम्मी जी मैं जब से इस घर में आई हूँ आपकी या अपने पति की पसंद के कपड़े पहन रही हूँ, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं। नरेंद्र ने बोला, मेरी माँ से बहस करती हो? और एक जोरदार थप्पड़। उस घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कानों में तेल डाला हो। दूसरे दिन कोमल ने अपना और बेटी का सामान पैक किया और जाने लगी तो नरेंद्र बोला, कहाँ जा रही हो? रात की बात भूल जाओ। पिछले 3 साल से आपके साथ रहकर मैं खुद का अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मेरी आज़ादी तो छिन गई, उसकी आज़ादी किसी को छीनने नहीं दूंगी। कोमल बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। थोड़े समय वह उन्हीं के साथ ही रही। फिर कुछ महीनों बाद उसे नौकरी मिल गई और वो बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और आज़ादी से अपने अनुसार रहने लगी, क्योंकि अब वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। कोमल ने सही किया या गलत, एक औरत को और कौन से कदम उठाने चाहिए थे? आपकी इस विषय में क्या राय है? अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।